हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। तो आपको पता है कि हम जो अभी पॉलिटी का सेशन लेके आए रहे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बिना स्किप किए आप 100 क्वेश्चन रोज़ाना हम आपको कराते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको नहीं देते हैं। 100 क्वेश्चन में आपको देखना है कि इस सेट में आपको कितना याद है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, पेन कॉपी कुछ नहीं, बस आपको यहाँ अपना आंसर आपके मन में नहीं तो कमेंट में ही आप अपना सेशन लिखते जाना है। मतलब आंसर उसका क्या होगा। इससे क्या होगा कि आपको याद बेहतर से होगा। तो विधानसभा के 17वां का आदेश कौन देता है? विधानसभा में 17वां होता है, उसका आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी? अगर आपको विधानसभा में निर्वाचित होना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, गोवा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? गोवा में कितने? 40 है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिक्किम विधानसभा में कितने सदस्य? 32 हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत विधानसभाओं की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षण किया गया? किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनता? अनुच्छेद 332 के तहत। नेक्स्ट है, किस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा अथवा नहीं माना जाएगा, ये किसके द्वारा? तो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। दोस्तों, अगर आपने हमारा ये 4 सेट मतलब हम करा चुके, ये 5वां सेट है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर उसे ज़रूर देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है? तो उस उत्तर प्रदेश की बात आती है तो 403 है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल विधानसभा क्षेत्र की संख्या सदस्य की संख्या 294 है। बिहार की बात करें तो बिहार की कितनी है? 240 है। मध्य प्रदेश विधानसभा सीट की कितनी है? 230 है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में कितने हैं? 200 हैं। गुजरात विधानसभा कितने सदस्य है? 182 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अभी सबसे ज़्यादा आपने किसका देखा? उत्तर प्रदेश का देखा। केरला विधानसभा की सदस्य संख्या 140 है। मिजोरम की बात करें तो 40 है। झारखंड की बात करें तो 81 है। मणिपुर और मेघालय विधानसभा की सदस्य की संख्या बात करें तो 60 है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संख्या कितनी है? 100 है। उसके बाद है महाराष्ट्र विधान परिषद की संख्या कितनी है? 78 है। बिहार की बात करें तो 75 है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश ही फर्स्ट पे है। उसके बाद कर्नाटका परिषद की बात करें विधान परिषद की तो 75 है। बिहार में भी 75 है। आंध्र प्रदेश विधान परिषद की बात करें तो 58 है। तेलंगाना विधान परिषद के सदस्य की बात करें तो 40 है। उसके बाद है, राष्ट्रपति की मासिक वेतन कितना मिलता है? आपको बताना है राष्ट्रपति को मासिक वेतन कितना मिलता है। तो कितना मिलता है? 5 लाख मिलता है। उपराष्ट्रपति को मासिक वेतन कितना मिलता है? 4 लाख मिलता है। राष्ट्रपति को 5 और उपराष्ट्रपति को 4। लोकसभा अध्यक्ष को मासिक वेतन कितना मिलता है? तो 4 लाख मिलता है। राज्यपाल को मासिक वेतन कितना मिलता है? 3,50,000 मिलता है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी को मासिक वेतन कितना मिलता है? तो 50,000 मिलता है। मुख्यमंत्री कार्यों को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 167। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश को शासक किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद जो होता है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 339 के क के 6 में। नेक्स्ट है, भारत की केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया? भारत में केंद्र राज्य का जो संबंध का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया? ये कनाडा से लिया गया। भारतीय संविधान का किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की चर्चा की गई है? तो 7वीं में की गई है। नेक्स्ट है, रक्षा किस सूची के विषय है? तो संघ सूची का। वर्तमान में राज्य सूची कितनी विषय है? तो 66 है। लोक सेवा सूची का विषय क्या है? राज्य सूची। लोक सेवा किस सूची का विषय है? लोकसभा किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। किस संशोधन के तहत वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, बाढ़ तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय की संवर्धित सूची में शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद है, लोक सेवा किस सूची का विषय है? तो आपको पता है राज्य सूची का है। किस संशोधन के तहत वन, शिक्षा, जनसंख्या के लिए पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय की संपूर्ति शामिल की? तो 42वां संशोधन जो हुआ था 1976 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय को कानून बना सकती है? 253 हो जाएगा आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट है सहकारिता आयोग की गठन कब हुआ था? सरकारिया आयोग की जो गठन वो कब हुआ था आपको बताना है। तो 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ। नेक्स्ट है पुच्छी आयोग की गठन कब हुई थी? तो अप्रैल 1988 में हुई थी। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो गठन हुआ था 1883 में, रिपोर्ट जारी किया था जनवरी 1988 में। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर बागची का निधन कब हुआ था? डॉक्टर बागची का निधन फरवरी 2008 में हुआ था। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपलब्ध करने को संसद की शक्ति जानकारी मिलती है? मतलब किस अनुच्छेद के तहत कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का जो वो संसद की शक्ति जानकारी मिलती है? तो अनुच्छेद हम 247 में इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रहित में राष्ट्र सूची की संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रहित के लिए राष्ट्र सूची की संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 249 में। नेक्स्ट है राष्ट्र सूची के लिए किसी विषय पे आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? दिया गया अनुच्छेद 257 में, 257 में। नेक्स्ट है कुछ मामले में संघ और राज्य के ऊपर नियंत्रण की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? कुछ मामले संघ और राज्य के अनुच्छेद 257 में। नेक्स्ट है संघ द्वारा आरोपित जो है किस राज्य द्वारा संगीकृत एवं उपयोग किए गई उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? किसी द्वारा आरोपित किंतु राज्यों के द्वारा, अनुच्छेद 267 में। नेक्स्ट है केंद्र राज्यों को संघ में अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में? केंद्र राज्य को जो है संघ से अनुदान की चर्चा, मतलब केंद्र राज्य को जो संघ से अनुदान मिलेगा उसका चर्चा हम कहाँ पर देखेंगे? 269 में देखेंगे। नेक्स्ट है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में? कुछ राज्यों को, तो 275 में है। नेक्स्ट है बिजली पर करों की छूट की चर्चा किस अनुच्छेद पे? तो बिजली पर जो कर लगती है उसका छूट की जो हम कहाँ पढ़ेंगे? तो हम उसको देखेंगे 287 में। ठीक है, कहाँ देखेंगे? 287 में। नेक्स्ट है किसी राज्य के संपत्ति एवं आय का संघीय करों पे छूट, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? किसी राज्य की संपत्ति आय पर जो छूट मिलेगा उसको हम कहाँ पढ़ेंगे? 289, अनुच्छेद 289 में। नेक्स्ट है कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होगी? अनुच्छेद 289 से। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होगी? भारत सरकार द्वारा जो लिया गया उधार उसका हम कहाँ पढ़ेंगे? उसको किस अनुच्छेद में देखेंगे? तो 292 में देखेंगे। नेक्स्ट है राज्यों द्वारा लिया गया उधार जानकारी किस? भारत सरकार के द्वारा हम देखेंगे 292 में। जब राज्य की बात आएगी तो हम 293 में देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत केंद्र एवं राज्य के बीच जो होगा स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कर सकता है? अनुच्छेद 263 से। नेक्स्ट है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब किया गया था? किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 263 में आप इसको देखिएगा। अब आपको बताना है कब किया गया था पहली बार। तो जून 1990 में किया गया था। कब किया गया था? जून 1990 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय जो है परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? जून में तो स्थापना की गई, अक्टूबर 90 में इसकी पहली बैठक की गई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है नीति आयोग के फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है उपाध्यक्ष? डॉक्टर सुमन बेरी। नेक्स्ट है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं? कौन थे? नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत है। नेक्स्ट है योजना आयोग की समाप्त करने की घोषणा कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2014 में और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आ गया था। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? आपको बताना है कि योजना आयोग जो का स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो वही प्रधानमंत्री, उसी की जगह पर नीति आयोग आया। जैसे इसके भी जो नीति आयोग के प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री ही होंगे। नेक्स्ट है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है तो उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 6। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा की? किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी? तो उनका नाम क्या था? के संस्थानम। क्या नाम है? के संस्थानम। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत? 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का। और कब हुई? तो 1926 में हुई। कब हुई? 1926 में हुई। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा अध्यक्ष नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग की जो है अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है
वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या कितनी है? आपको पता है कि लोक सेवा आयोग की संख्या कितनी होती है? 10 है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य की बात है तो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन प्रावधान है? संविधान की किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का? अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन का अधिकार किस वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे दिया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का जो है किसे दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? मतलब किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है? तो अनुच्छेद 281 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 के झ। नेक्स्ट है, पहला वित्त आयोग का गठन हुआ कब हुआ? 1951 में हुआ। नेक्स्ट है, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है, केसी नियोगी। कौन है? केसी नियोगी। नेक्स्ट है, दूसरा वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1956 में। दूसरा कब हुआ? 1956 में। दूसरा कब हुआ? 1956 में। नेक्स्ट है, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संस्थानम। के संस्थानम कौन थे? के संस्थानम। क्या हो जाएगा आपका? के संस्थानम। नेक्स्ट, तीसरे वित्त आयोग के गठन कब हुआ? तीसरा कब हुआ? 1960 में हुआ। तीसरा कब हुआ? 1960 में हुआ। तीसरा कब हुआ? 1960 में हुआ। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के चंदा। तीसरे वित्त आयोग के कौन थे? ए के चंदा थे। तीसरे के कौन थे? ए के चंदा थे। ए के चंदा। नेक्स्ट है, चौथा वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1964 में। चौथा वित्त आयोग का कब हुआ? 1964 में। नेक्स्ट है, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पी वी राजमन्नार। कौन थे? डॉक्टर पी वी राजमन्नार। नेक्स्ट है, सातवें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1977 में। सातवें का कब हुआ? 1977 में। सातवें का कब हुआ? 1977 में। आठवें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1977 आठवां का कब हुआ? सातवें वित्त का आठवां का कब हुआ? 1977 में। सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी सेलेट थे। आठवें वित्त आयोग का गठन हुआ 1977 में। आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईपी चौहान थे। नेक्स्ट है, 13वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 2007 में हुआ। कब हुआ? 2007 में हुआ। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय एल कलेकर थे। नेक्स्ट है, 14वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 2013 में। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईपी रेड्डी। नेक्स्ट है, 15वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 2017 में। नेक्स्ट है, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। कौन थे? एनके सिंह। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर एनके सिंह का कार्यकाल कब तक रहा? तो वित्त आयोग के पर 21 कब तक था? तो 21 से 26 तक रहेगा। उसके बाद है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का है? तो भाग 15 में। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। दोस्तों आपको बताना है कि ये सेशन आपको हम 600 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये आपको कैसा लग रहा है? 601 से हम कल का क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।